गामा पहलवान कौन था और क्यों पाकिस्तान और इंडिया में इसे सबसे ज़्यादा ताकतवर पहलवान माना जाता था। यहाँ तक कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे और इसका नाम बोलता था। मगर क्यों? वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल महाशिव टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। अगर हम बात करें इंडिया या पाकिस्तान की, बल्कि बिलखसूस पंजाब की, चाहे वो भारतीय तरफ हो या सिर्फ पाकिस्तानी तरफ, इन दोनों मुल्कों में गामा पहलवान किसी पहचान का मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपने 52 साल कैरियर में एक भी रेसलिंग का मैच नहीं हारा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें रुस्तमे ज़मान का भी लक़ब दिया। और यहाँ तक के मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली भी गामे पहलवान के एक मद्दाह थे और वो भी उन्हें बेहद माना करते थे। और यहाँ तक के लोगों का ये कहना था कि अगर गामे पहलवान को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मौत है। और ये बात भी हकीकत साबित हुई। रेसलिंग की दुनिया में नाम बनाने से पहले गामा पहलवान का नाम था गुलाम मोहम्मद और लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। और सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने बरसगीर के नामवर पहलवानों को हराना शुरू कर दिया और अमृतसर शहर में लोगों की नज़रों में आने लग गए। और जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने इंडिया के रेसलिंग चैंपियन रहीम बख्श को भी हरा दिया, जो कि एक 7 फुट लंबे बॉडी बिल्डर थे। और ये लड़ाई तकरीबन 7 घंटे तक जारी रही, क्योंकि रहीम बख्श इंडियन रेसलिंग के चैंपियन थे और वो ये नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि रहीम बख्श एक 17 साल बच्चे से हार गए। मगर 7 घंटे की इस लंबी रेसलिंग के बाद आखिरकार गामे पहलवान को इसका फातेह करार दिया गया। 1910 में वो इंडिया के वाहिद रेसलर थे जिन्होंने इंडिया के सारे नामी ग्रामी रेसलरों को हरा दिया था। और इसके बाद वो अपना नाम और पहचान बनाने के लिए अपने भाई के साथ इंग्लैंड चले गए। और जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने यूरोप के सारे रेसलरों को एक चैलेंज दे दिया और कहा कि वो किसी भी रेसलर को 30 मिनट के अंदर अंदर ढेर कर सकते हैं। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद अमेरिकन रेसलर बेंजामिन रोलर ने उनके इस चैलेंज को मंजूर कर लिया। मगर रेसलिंग के दौरान ये बात साबित होगी कि बेंजामिन के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना एक नाकाम फैसला साबित हुआ, क्योंकि गामे पहलवान ने उन्हें सिर्फ 40 सेकंड में ही हरा दिया। और इस मैच के अगले ही दिन गामे पहलवान ने एक दिन में 12 रेसलरों को लगातार हराया, जो कि कोई आम रेसलर नहीं थे बल्कि रेसलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम रखते थे। और गामा पहलवान रेसलिंग की दुनिया में एक बादशाह के तौर पर उभर आए। अब ये सुनने के बाद बहुत से लोग ये सोचेंगे कि गामा पहलवान ऐसा खाता क्या था। तो मैं आपको बताता जाऊं कि गामा पहलवान एक दिन में 15 लीटर दूध पीते थे। इसके साथ साथ 3 किलो मक्खन और 3 किलो मटन और 20 पाउंड बादाम भी खाया करते थे। ये सुनने के बाद बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि इतना ज़्यादा खाना हमारे घर का सिर्फ महीने का राशन है। और इतने खाने के पैसे गामे पहलवान को कौन देता था? तो आपको बताता चलूं कि गामे पहलवान के सारे खाने के पैसे पटियाला के महाराजा दिया करते थे। इस खाने के साथ साथ वो हर रोज़ 40 रेसलरों के साथ लड़ा करते थे और साथ साथ 5000 उठक बैठक और 3000 पुशअप्स भी किया करते थे। और ये उनकी रोज़मर्रा की रूटीन थी। और फिर 1947 में आज़ादी के वक्त गामे पहलवान ने इंडिया की बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी और अमृतसर छोड़कर लाहौर आ गए, जहां उन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारी। वो 23 मई 1960 को लाहौर में वफात पा गए। और आज भी रेसलिंग की दुनिया में माना जाता है कि गामे पहलवान से बड़ा पहलवान या रेसलर कोई नहीं था।